मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का अनदर टॉपिक है मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस क्या होता है? मेस्टोडाइटिस क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्ट बिहाइंड द ईयर, जस्ट बिहाइंड, जो हमारा ईयर होता है उसके जस्ट अंदर की तरफ, जो हमारा मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर और आउटर लेयर के जस्ट मिड में प्रेजेंट होता है, विच अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड एयर सेक्स और द सेल ऑफ मेस्टोइड बोन। ये इसमें ईयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, अब ईयर के कौन से हिस्से में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो जैसे ये कुछ इस तरीके से हमारे ईयर का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा अंदर की तरफ, ईयर ड्रम आ जाता है, ये हमारा मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में हम जब डायग्राम को आप कलरफुल डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर के सैक बने होते हैं इस तरीके से, एयर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एयर, इस टाइपैनिक मेम्ब्रेन के बाद ईयर ड्रम को हम टाइपैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये जस्ट मिड एयर, जो ये इस तरीके से छेद आप देखेंगे मिडल ईयर के पास, तो इसमें क्या होगा कि ये हम इनको कहते हैं एयर सैक या सेल्स, एयर सैक या एयर सेल हम इनको कहते हैं। जब इनमें किसी वजह से, किसी भी कारण की वजह से, जो कि हम कारण आगे देखें, जब इनमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मेस्टोडाइटिस। क्या कहते हैं? मेस्टोडाइटिस। किसमें? जब एयर सैक में, जो ईयर ड्रम के बाद जो मिडल ईयर के पास एयर सैक या एयर सेल्स भी जिनको कहते हैं हम, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको कहते हैं हम मेस्टोडाइटिस। तो ये हमारी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द ईयर, जस्ट बिहाइंड द ईयर, विच अकर ड्यू टू, किसके कारण से होता है? इन्फेक्शन इन द एयर सैक, जो कि मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन इन द एयर सैक और सेल इन मेस्टोइड बोन। यहाँ पे हमारी मेस्टोइड बोन होती है, इसमें एयर सैक होते हैं, एयर सैक या एयर सेल। और जब इसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है या इन्फ्लामेशन होना या इन्फेक्शन किसी कारण से हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेस्टोडाइटिस। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि मेस्टोडाइटिस होता कैसे है। मेस्टोडाइटिस यूजुअली एक तो बच्चों में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ये किसमें पाया जाता है? कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रंस। और दूसरी बात, ये कैसे हो जाता है? ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आप लोगों ने सुना ही होगा। जब हम ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं करते हैं लंबे समय से, तो इन्फेक्शन हमारा कहाँ पहुँच जाता है? मेस्टोइड बोन में, और एयर सैक में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। एयर सेल्स में, एयर सैक में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। कब? जब ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, ओटाइटिस मीडिया होता है। लेकिन जब उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं या अनट्रीटेड ओटाइटिस मीडिया कन्वर्टेड इनटू मेस्टोडाइटिस। गॉट इट? फिर हमारे आ जाते हैं इसमें कॉजेज क्या होंगे इसके? कॉजेज पहले हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट कॉजेज क्या होगा? इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। इसका फर्स्ट कॉज आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। गॉट इट? फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड क्या हो जाएगा? इंजुरी ऑफ मेस्टोइड बोन एंड सेल। जब कोई भी इंजुरी आ जाए हमारी, कहाँ पे? मेस्टोइड बोन में, या जो सेल है हमारे उसमें जब कोई इंजुरी हो जाए या सेल में या मेस्टोइड बोन में, तो भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा क्या होता है? कोलेस्टियोटोमा क्या होता है कि कान के अंदर, ईयर के अंदर स्किन की अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। जो हमारे सैक थे, जो कि मैंने ईयर के अंदर हमारे इस तरीके से जो सैक बने हुए थे, इसमें क्या होगी? हमारी जो स्किन की ग्रोथ है, ये जैसे कि हमारी अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। ठीक है। ये हमारे सैक थे, एयर सेल है जो, जिसमें इन्फ्लामेशन हुई है। तो ये क्या होता है कि सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, स्किन की अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जिसने क्या कर दिया, जो ये सैक हमारा था, एयर सैक था, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों?
क्योंकि स्किन की वहाँ पे अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा क्या है कि जब एयर सैक के पास स्किन की अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एयर सैक या एयर सेल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा कोलेस्टियोटोमा। फिर नेक्स्ट है हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि अनदर रीज़न है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। गॉट इट। तो ये हमारे कॉजेज हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक तो इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, फर्स्ट हमारा कॉज आएगा। सेकंड आ जाएगा हम इंजुरी मेस्टोइड सेल या मेस्टोइड सैक में, एयर सैक में जब इंजुरी हो जाएगी। थर्ड है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा है कि अबनॉर्मल जब स्किन की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से एयर सैक जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगी। और फिर है हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जब अपर रेस्पिरेटरी कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो भी मेस्टोडाइटिस हो सकता है। तो ये था हमारा कॉजेज। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा पैथोफिजियोलॉजी में अगर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ कहाँ पे, मिडल ईयर में, इन्फेक्शन इन मिडल ईयर। कुछ भी हो सकता है, वो इंजरी हो सकती है, कोलेस्टियोटोमा हो सकता है, या हमारा क्या कह सकते हैं उसको, ओटाइटिस मीडिया जब ट्रीट ना हो वो भी हो सकता है। क्रोनिक लंबे समय से जब चला रहा अनट्रीटेड ओटाइटिस मीडिया, तो उसने क्या किया, इन्फेक्शन रीच टू द मेस्टोइड सेल। पहले किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ मिडल ईयर में, मिडल ईयर से कहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच गया, रीचेस टू द मेस्टोइड सेल और सैक। इन्फेक्शन कहाँ पे पहुँच गया, मेस्टोइड सेल में। फिर उसके बाद कौन सी कंडीशन हमारी आ जाएगी, मेस्टोडाइटिस। फिर हमारी कंडीशन इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या हुआ, इटियोलॉजिकल कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर था, हमारा ओटाइटिस मीडिया था, अनट्रीटेड ओटाइटिस मीडिया हुआ, कोलेस्टियोटोमा हुआ, या कोई भी इंजरी हुई, उसने क्या किया, इन्फेक्शन पहुंचा, उसने क्या किया, इन्फेक्शन हुआ मिडल ईयर में, मिडल ईयर से इन्फेक्शन हमारा पहुंच गया कहाँ पे, रीचेस टू द मेस्टोइड सेल। उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद हमारा कहाँ पे पहुँच गया, मेस्टोइड सेल में। मेस्टोइड सेल ने क्या किया, मेस्टोडाइटिस कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया हमारा एयर सैक में और एयर सेल्स में। उसके बाद ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द मेस्टोडाइटिस। टाइप्स तो ये हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड है, वन इज द अक्यूट एंड सेकंड इज द क्रोनिक। मेस्टोडाइटिस है वो हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट में वो सबसे रेयर कंडीशन आती है, कौन सी, इट इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, किसमें, अक्यूट मेस्टोडाइटिस में। और क्रोनिक मेस्टोडाइटिस में आ जाती है कॉमनली एसोसिएटेड विद CSOM। जो ये क्रोनिक होती है वो CSOM। COSOM क्या होता है, इट इज़ अ क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया, और ये है रेयर कंडीशन है किसकी, ओटाइटिस मीडिया की।
ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है ओटाइटिस मीडिया की। और क्रोनिक कौन सी होती है? जब ओटाइटिस मीडिया हुआ हो, अक्यूट कंडीशन में हो, लेकिन जब अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे, अनट्रीटेड रहेगा वो, और वो तो किस में कन्वर्ट, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में या क्लास्ट्रोटोमा में। अक्यूट कंडीशन में हमारा कौन कौन सा आता है? CSOM और कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा क्या था? अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन इन ईयर, और ये था क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारी जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट कंडीशन वो आ जाती है जब हमारा कम समय के लिए सडन रिसेंटली ही इन्फेक्शन हुआ हो, ये रेयर कंडीशन होती है। और क्रोनिक में आ जाता है हमारा जब हम अनट्रीटेड ओटाइटिस मीडिया रहता है, और CSOM आ जाता है, और कोलेस्टियोटोमा आ जाता है, ये आ जाएंगे हमारे क्रोनिक कंडीशन में। इसके बाद हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द मेस्टोडाइटिस। अगर हम यहाँ पे साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे बेसिक है, हमें सबसे पहले पता है अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन कहीं पे है तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? फीवर। अब प्रॉब्लम हमारी ईयर की है तो ओटैल्जिया रहेगा। ओटैल्जिया क्या होता है? ओटैल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन। ईयर पेन के लिए हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं ओटैल्जिया, ठीक है। फीवर आ जाएगा, ओटैल्जिया हो जाएगा। स्वेलिंग एंड रेडनेस, स्वेलिंग एंड रेडनेस रहेगी। स्वेलिंग एंड रेडनेस कैसे रहेगी? जब हम ईयर को देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पेन, स्वेलिंग रहेगी और कान के अंदर रेडनेस दिखाई देगी। फिर हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ हियरिंग, पेशेंट जो है वो उसको सुनने में भी प्रॉब्लम होगी, लॉस ऑफ हियरिंग रहेगा पेशेंट को। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सीवियर पेन एट ईटिंग टाइम। जब पेशेंट खाना खाएगा मीन्स जब वो चबाएगा तो उसको सीवियर पेन फील होगा कान के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा है सीवियर पेन इन ईटिंग टाइम। फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस, लॉस ऑफ हियरिंग, सीवियर पेन इन ईटिंग टाइम, ओटैल्जिया। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया कि जब हमारा मेस्टोडाइटिस होगा, मेस्टोडाइटिस क्या करेगा? वो इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा? ब्रेन तक। अगर इन्फेक्शन हमारा ब्रेन तक पहुँच जाता है तो वो कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या करता है? मेनिंजाइटिस क्या CSF को ब्लॉक कर देगा। अगर CSF ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। गॉट इट? अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मेस्टोडाइटिस ने क्या किया? ये इन्फेक्शन पहुंच गया ब्रेन तक। ब्रेन से कहाँ क्या हुआ? क्या कंडीशन क्रिएट हुई? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस। मेनिंजियस क्या है? मेनिंजियस है हमारी एक कवरिंग ऑफ द ब्रेन, एक लेयर आती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजियस। अब मेनिंजियस ने क्या किया? इसने क्या किया? ब्लॉक CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब CSF ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड हो जाएगा। ICP मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर। गॉट इट? तो अब पता चला कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेस्टोडाइटिस में कैसे हो जाएगा। कैसे हुआ? इसने सबसे पहले क्या किया? मेस्टोडाइटिस ने क्या किया? ये इन्फेक्शन पहुंच गया हमारे ब्रेन तक। ब्रेन तक पहुंचने के बाद इसने कर दिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होने की वजह से CSF जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ओटर्जिया। ओटर्जिया क्या होता है? डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर।
ओटोर्जिया। ओटोर्जिया मतलब होता है डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक और नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम अबाउट द मैस्टोइडाइटिस। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम ओटैल्जिया, ओटैल्जिया मतलब होता है ईयर पेन। सेकंड आ जाएगा हमारा स्वेलिंग, रेडनेस, फीवर रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा लॉस ऑफ हियरिंग, पेशेंट जो है उसको सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। सीवियर पेन एट द ईटिंग टाइम, जब पेशेंट अपना खाना खाएगा और जब चबाएगा तो उसको सीवियर पेन शुरू हो फील होगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा ओटोर्जिया, ओटोरिया, ओटोरिया मतलब होता है ईयर डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। फिर है हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द मैस्टोइडाइटिस। अब बात कर लेते हैं हम इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें कराएंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले चला जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम कराएंगे इसमें हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन हम इसमें एक्सरे करा सकते हैं मैस्टोइड बोन का, एक्सरे ऑफ मैस्टोइड बोन। ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में हम क्या कराएंगे, इसमें चेक करेंगे डीएलसी, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हम उसमें चेक कराएंगे। ऑडियोग्राफी भी हम इसमें कराएंगे, ऑडियोग्राफी। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईयर मैस्टोइड बोन का एक्सरे कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट में हमारा कंप्लीट सीबीएसई कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाएगा और लास्ट है हमारा एंजियोग्राफी। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात कर लेते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट में जाते हैं सबसे पहले, तो अगर इन्फेक्शन है, अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो हम सबसे पहले जाते हैं किसकी तरफ, एंटीबायोटिक थेरेपी की तरफ। तो इसमें अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी देख लेंगे। एंटीबायोटिक में हम देंगे सिप्लोक्स डी मेडिसिन की तरफ हम जाते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक में। दूसरा आ जाएगा हमारा ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन में क्या होगा, हम एनएस के थ्रू ईयर को क्लीन करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है, वैक्स होता है, वो इस इरिगेशन के थ्रू निकल के बाहर आ जाता है। फिर आ जाएगा हमारा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हम पेशेंट को देते हैं, जैसे कि हमारा एस्पिरिन हो गया। किससे, एनाल्जेसिक हम क्या करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे। फिर आ जाएगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा मैस्टोइडेक्टमी। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा मैस्टोइडेक्टमी। मैस्टोइडेक्टमी क्या होता है, मैस्टोइडेक्टमी एक तो सीवियर कंडीशन में की जाती है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो मैस्टोइड सेल होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, जो मैस्टोइड सेल्स होते हैं उनको सर्जरी के थ्रू उनको हम कान से, ईयर से रिमूव कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैस्टोइडेक्टमी। ये सबसे सीवियर रेयर कंडीशन में हम करते हैं, और जब बहुत ही कंडीशन सीवियर हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, हम इस सर्जरी के थ्रू तभी जाते हैं। क्या करते हैं हम, जो एयर के जो सैक होते हैं जिनमें इन्फ्लामेशन हो उनको हम रिमूव कर देते हैं। फिर आ जाएगा हमारे एक मैरिंजोटोमी, एक अनदर सर्जरी हमारी आ जाती है जिसको हम कहते हैं मैरिंजोटोमी। मैरिंजोटोमी क्या करता है, मैरिंजोटोमी इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच इंसीजन इन द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम है या टाइम्पोनिक मेम्ब्रेन है, उसमें हम क्या करेंगे कि इंसीजन कर देंगे, जो कि रिलीव करता है प्रेशर से। प्रेशर किस चीज़ का, पस का हुआ, इन सब चीज़ों का क्या करेगा, वो रिलीव कर देता है, इंसीजन करता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा सीक्रेशन है, पस है, वो हमारे कान से रिमूव कर दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैरिंजोटोमी।
तो ये है हमारी दो सर्जरी, हम मैस्टोइडेक्टमी में जाते हैं। एक तो फर्स्ट है हमारा सर्जरी में जाते हैं मैस्टोडाइटिस में। फर्स्ट है हमारा मैस्टोइडेक्टमी। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सीवियर कंडीशन में ही इस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे एयर सैक हैं जिसमें इन्फ्लामेशन है उनको रिमूव कर देंगे। और दूसरा है मैरिंजेटोमी। मैरिंजेटोमी में क्या करेंगे, एक इंसिजन कर दिया जाता है ईयर ड्रम में, जिसके थ्रू उनको जो हमारा प्रेशर है उसको रिलीव कर दिया जाता है, पस वगैरह को निकाल दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट फिर है हमारे इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया अबाउट हमारा अवर मेडिकल मैनेजमेंट एंड द सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कैसे जाएंगे, तो जो भी डॉक्टर ने हमने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक वो देंगे हम। पेशेंट को पेन रिलीव कराएंगे थ्रू द एनाल्जेसिक एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब। फिर हम चले जाएंगे एंटीपायरेटिक। क्यों, क्योंकि फीवर है पेशेंट को, तो हम फीवर को ट्रीट करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, पेशेंट को सॉफ्ट लिक्विड डाइट देंगे। और पेन की लोकेशन जो है वो असेस करेंगे, सीवियरिटी ऑफ द पेन असेस करेंगे। तो ये सब हमारा आ जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट में। एज पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस हैं, एंटीबायोटिक हुई, एंटीपायरेटिक हुई या एनाल्जेसिक हुई, वो हम जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हम वो पेशेंट को देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैस्टोडाइटिस। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।